भी तेज रफ्तार कार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को शिव विहार कॉलोनी में घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक सफेद स्कॉर्पियो में सवार 4 से 5 युवक सीकर हाईवे की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी एक कार से हल्की टकरा गई और मामूली हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार युवक बाहर निकले और कार के शीशे लाठी डंडों के साथ तोड़ डाले। वीडियो में स्कॉर्पियो सवार बदमाश ब्रेजा कार में तोड़फोड़ करते नजर आए, लोगों को धमकाते नजर आए। इस दौरान कार चालक ने उनका विवाद बढ़ा और मौके पर भीड़ जमा हो गई। जिस कार चालक की गाड़ी तोड़ी गई उसके पक्ष के लोगों ने मौके पर जमा होकर स्कॉर्पियो चालक के साथ मारपीट करना शुरू की। तो ऐसे में स्कॉर्पियो चालक घबरा गए, तेज गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश की, जिससे वहां पर अफरा तफरी में चंद्रशेखर नाम का मजदूर सड़क पर गिर गया और स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने भीड़ से बचने के लिए लापरवाही से गाड़ी दौड़ाई और चंद्रशेखर को कुचल डाला। घटना के बाद चंद्रशेखर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे रोड नंबर 5 की है। आप इसी विषय पर आधारित खास रिपोर्ट देखिए। पूरा इलाके में तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी एक घटना मुरलीपुरा इलाके में शिव कॉलोनी में घटित हुई है, जहां पर मैं तस्वीरें पहले दिखाना चाहूंगा कि ये जो आपको यहां से ये मोड़ दिखाई दे रहा है, तस्वीरें में अगर दिखाना चाहूं तो यहां से एक स्कॉर्पियो कार जब टर्न ले रही थी तो कहे कि एक दो गाड़ियों के आमने सामने होने के कारण दोनों के बीच में यानी दो पक्षों के बीच में एक हॉट टॉक हुई और जब वो वार्ता ज्यादा हॉट टॉक में बदलने लगी तो दोनों में कहीं ना कहीं मारपीट भी हुई। मगर जो स्कॉर्पियो सवार बदमाश थे उन्होंने उस दूसरी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी की और उसके बाद में बड़ी ही क्रूरता के साथ जो आमजन मौके पर यहाँ पर एकत्रित हुए थे उसमें से एक व्यक्ति को भयानक रूप से उस स्कॉर्पियो चालक बदमाश के द्वारा कुचल दिया गया। मेरे साथ कुछ जो है प्रत्यक्षदर्शी लोग भी है और मजदूर यूनियन के कुछ लोग भी है। ये लगातार जो है इनके जो मृत मजदूर साथी था उसको जो है न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। मगर जो है प्रत्यक्षदर्शी है उनसे भी हम बात करना ऐसे में जरूरी हो जाता है। भाई साहब, आप कल यहाँ पर खुद उस घटना के समय मौजूद थे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की पूरी वो घटना थी। घटना इस प्रकार से घटित हुई कि एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सीधी खाटू श्याम मंदिर से 5 नंबर की तरफ आ रही थी और अपने राइट हैंड साइड से एक ब्रेजा गाड़ी आ रही थी। उन दोनों की आपस में टक्कर हो गई। उसने स्कॉर्पियो में बैठे बदमाश 4-5 लोग थे, उन्होंने डंडे और लाठी और कट्टे का उपयोग करते हुए सामने वाली गाड़ी के जो ब्रेजा के ड्राइवर को धमकाया और डराया। उसका सारा क्षतिग्रस्त कर दी पूरी गाड़ी को और जैसे ही उसको रोकने की कोशिश करी, वो भगने की ओर अग्रसर थे सिक्कर रोड की तरफ। समस्त लोगों ने उसको रोकने की कोशिश करी तो वो स्कॉर्पियो चालक ने उसको कुचल दिया मजदूर को। और जो मजदूर था चंद्रशेखर, वो बहुत ही गरीब आदमी था, उसके 2 बच्चे हैं, पूरा परिवार का वो इकलौता कमाने वाला था। उसके ऊपर गाड़ी बड़ी बेरहमी से चढ़ाई गई। इंसानियत को शर्मसार करते हुए आगे की ओर गाड़ी को आगे पीछे 2 बार उसको कुचला गया। हमारी तो एक ही है कि सरकार उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। कि जो वो गलती जो उसको कुचला गया वो गलती से नहीं, आपने बताया कि पहले आगे से टक्कर मारी गई और फिर वापस कुचला। जानबूझकर उसका एक सोचा समझा मर्डर किया गया है। इसको एक दुर्घटना का वो बताया गया है। एक्चुअली में उसका मर्डर हुआ है चंद्रशेखर का, क्योंकि उसको समझाने के बाद उसने पहले एक बार गाड़ी आगे ली, फिर पीछे से लेके फिर दोबारा उसको कुचला गया। यानी 2 बार कोई एक बार घटना घटित होती है तो जानबूझ के 2 बार नहीं कुचला जाता किसी मृतक व्यक्ति को। जो चंद्रशेखर था वो गरीब आदमी था और हम ये सारी जितनी आप भीड़ देख रहे हैं ये सभी लोग उस टाइम यहाँ पे उपस्थित थे। ये जितेंद्र जी आपको बताएंगे जो मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी हैं और इनके यूनियन का ही वो सदस्य था। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे आपके मजदूर भाई के साथ जिस तरीके की क्रूरता कल की गई, किस तरीके का वो सबसे पहले वाकया था? हालांकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि उनको 2 बार कुचला गया, फिर उसके बाद आपने क्या अस्पताल ले जाने का प्रयास किया? बिल्कुल लेके गए सर, उसको सीएचके लेके गए थे। सीएचके तो उनको रेफर कर दिया। एसएमएस गए थे, एसएमएस के क्या बीच में नहीं पहुंच पाया, फिर काउंटिया ले गए सर। काउटिया में उनको मृत घोषित कर दिया। हम तो ये चाहते हैं सर, गरीब है, ये सारी लेबर है, सब लेबर है, मेहनत करती है, कमाती है 2 पैसे के लिए,
हम तो उसका चाहिए, उसको बढ़िया सा। किस तरीके का काम किया करते थे? लेबर का काम था, लोया उठाता था सर, लेबर पंदी का काम था पूरा। हम तो ये चाहते हैं उसका मुआवजा मिले, बड़े सरकार से दरखास्त करते बढ़िया से बढ़िया मुआवजा। छोटे छोटे 2 बच्चे, एक उसकी वाइफ है, तो उनका परिवार चल जाए। हम तो ये चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, सब मुआवजा चाहिए। मुजरिम है, उसको किस तरीके की सजा? मुजरिम को तो गिरफ्तार करो, पर ये चाहिए सजा मिले चाहिए। मर्डर करके क्या गलत ही है सर। आप ये कहना चाहेंगे सर, किस तरीके की जो है ऐसे लोगों को कैसी सजा दी जाए? ऐसे लोगों को जो मानवता को शर्मसार करके, जिनके अंदर दयालुता नहीं होती है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो इस इलाके में। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए हमें एक सुरक्षा मुहैया कराया जाए, यहाँ पे ब्रेकर वगैरह का इंतजाम किया जाए, और मृतक परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी और कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा अपनी राजस्थान गवर्नमेंट, श्री मुख्यमंत्री भजन लाल जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से मैं निवेदन करता हूं, शिवविहार विकास समिति का महासचिव होने के नाते हंसराज चौधरी, की उसको मुआवजा मिले और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। जी बिल्कुल, देखिए ये सभी मजदूर जो है अपना काम काज छोड़कर, अपने जो मजदूर भाई जिसको इस तरीके से कल कुचला गया, उसको न्याय की मांग को लेकर अपना काम छोड़कर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरीके की घटना कल घटित हुई तो कहीं ना कहीं मानवता पे सवाल खड़ी करती है। जिस तरीके से उस मजदूर को, यानी कि 2 पक्षों की लड़ाई के बीच में एक राहगीर को ये कह लिया जाए कि जो व्यक्ति जिसका उस बात से कोई लेना देना नहीं, उसको जबरन कुचल दिया गया। हालांकि ये सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, और न्याय की मांग के साथ उस व्यक्ति को, जिस मजदूर को, क्योंकि उसके 2 बच्चे और एक पत्नी बताई जा रही है, ऐसा भी बताया गया है कि चंद्रशेखर यूपी निवासी है और वहां से आकर यहां पर जो है मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पोषण किया करता था। तो उसको इस घटना के बाद ये सभी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर।